अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ बच जाती हैं, उससे प्रॉपर कुछ बन भी नहीं पाता? जैसे थोड़े से मटर आपको दिख रहे होंगे कटोरी में रखे हुए, एक आलू प्रॉपर आलू मटर का सालन भी नहीं बन सकता इससे तो, ना आलू मटर गाजर। अगर आलू मटर गाजर बना भी लें तब भी ये फूल गोभी और शिमला मिर्च भी तो बची हुई है, इसका क्या करें? फूल गोभी को वैसे भी अगर ज़्यादा टाइम फ्रिज में भी रखें तब भी वो ब्लैक होने लगती हैं, तो इन बची-कुची सब्जियों से हमने बना दी है मज़ेदार मिक्स वेज कढ़ाई। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको मिक्स सब्ज़ी भी कह सकते हैं या सब मिली हुई सब्ज़ी भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसका टेस्ट जो है कढ़ाई की तरह ही दिया है, तो इसको मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई ही नाम है इसका। क्योंकि थोड़ी-सी सब्जियाँ थी, बच गई थी, तो उससे कुछ यूनिक बनाने के लिए मिक्स वेज कढ़ाई बना ली है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, फिर आप भूल जाते हैं ना इसलिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए। तो ये जो हमारी बची-खुची सब्जियाँ हैं, इसको हमने काट लेना है और जो शिमला मिर्च है ना उसको क्यूब्स में मैंने काटा है और इन सारी सब्जियों को काटने के बाद हमने एक पैन लेना है। पैन में मैंने पानी लिया। असल में हमने इन सब्जियों को जो है हल्का सा बॉईल करना है ताकि फूल गोभी में जो कीड़े होते हैं ना तो वो भी मसला हल हो जाएगा। आप कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आप इजीली इन सब्जियों को बॉईल कर सकें। तो इस पानी में हमने शामिल करना है नमक ताकि हमारी जो सब्जियां हैं बिल्कुल भी फीकी ना रहें। उसके अलावा हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर ताकि हमारी सब्जी में अच्छा सा प्यारा सा कलर रहे, प्यारी प्यारी दिखें, आलू का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा। सारी सब्जियों को हमने इस पानी में डालना है। मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने सब मिक्स विक्स कर दिया था, नमक हल्दी सब, और गलती से पैन का जो ये देखें ये मुझसे हो गया था, पैन जो है मुझसे उलट गया, उसका सारा पानी गिर गया था। तो खैर मैंने दोबारा से ही ये पानी बना लिया था, कोई मुश्किल नहीं है, शुक्र सब्जियां नहीं डाली थी, अल्लाह का एहसान है। तो खैर ये सारा पानी मैंने दोबारा बनाया। उसके बाद हम इसमें सारी सब्जियां शामिल कर देंगे, लेकिन एक सब्जी और दो सब्जी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और वो है, एक तो है ये शिमला मिर्च। देखिए शिमला मिर्च को मैंने आपसे कहा था ना क्यूब्स में इस तरह से काटना है, तो मैंने इस तरह से काट लिया है। तो शिमला मिर्च को हम इस पानी में शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा जो मटर है हमारे उसको भी इस पानी में शामिल नहीं करेंगे। बस जो फूल गोभी है और गाजर और आलू, इन तीन चीज़ों को हम इस पानी में शामिल करेंगे। उसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस बॉयल आने तक इसको पकाएंगे और 2 मिनट बस इसको पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। बॉयल आएगा उसके बाद हमने 2 मिनट तक इन सब्जियों को इसी पानी में पकाना है। और इसके बाद आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो। अगर नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो खैर इन सब्जियों को बॉईल करने के बाद हमने इसका पानी जो है अलग कर लेना है, सब्जियों को अलग निकाल लेना है पानी से। पानी जो है इसका वेस्ट है, अब इसको फेंक दीजिएगा। अब एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे, तेल में इन्हीं सब्जियों को मतलब आलू गाजर और फूल गोभी और साथ ही इसमें हम मटर भी शामिल कर देंगे। अच्छा मटर को हमने बॉईल नहीं किया था लेकिन हम इसको फ्राई करेंगे। इन सब्जियों को फ्राई करने से क्या होगा कि इनका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हल्की सी ये गल चुकी हैं, थोड़ी सी बॉईल हो गई हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी ये गल चुकी हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका टेस्ट जो है वो और मज़ीद बढ़ जाए और हमारी जो ये मिक्स वेज कढ़ाई है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कढ़ाई बन के तैयार हो। बस कुछ बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने बॉईल ज़्यादा नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट आपने बॉईल करना है इन सब्जियों को। और फ्राई भी अभी ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 मिनट बहुत है, इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो गई तो फिर पूरा लुक ही सब्ज़ी का चेंज हो जाएगा। तो बस ये फ्राई हो गई हैं, इनको हम ऑयल से अलग कर लेंगे और इसी ऑयल में हम शामिल कर लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें स्लाइस कट की हुई प्याज इसमें शामिल कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं हमने करना है प्याज का। बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतनी ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। प्याज सॉफ्ट हो जाए बस सही है, आपने बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन इस तरह कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर गैस चला गया था हमारा। तो खैर जब ये गैस आया था तो वो मेरी रेसिपी वहीं स्टॉप हो गई थी। तो मैंने ये जो कढ़ाई है वो हटा ली थी क्योंकि तेल गर्म था, तो स्टोव भी नीचे से गर्म था, तो मेरी प्याज जो है बिल्कुल जल जाती, तो मैंने हटा ली थी कढ़ाई। तो खैर जब गैस आई, पाकिस्तान में रहता होता रहता है कोई बात नहीं, गैस आई वापस से फ्लेम ऑन की और इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आधे से 1 मिनट आप ज़रूर फ्राई किया करें ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है, कच्ची जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वरना खाने में अच्छी नहीं लगती। तो बस इसको हमने फ्राई करने के बाद इसमें ये टमाटर शामिल करने हैं, बस बीच से कट किया और शामिल कर दिया। अच्छा कुछ लोगों का अलग तरीका होता है, अंदाज़ होता है वो खाना बनाने का, मेरा यही है कि मैं बीच से बस टमाटर को कट करती हूँ और डाल देती हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर चीज़ में बस मेरा यही होता है कि इस टमाटर को बीच से कट किया और डाल दिया। अगर आप चाहें तो चॉप करके भी टमाटर इस स्टेज पे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बीच से कट करके ही आपने टमाटर शामिल करने हैं। तो बीच से टमाटर कट करके जब मैंने शामिल कर दिया इसमें, तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है नमक, हल्दी पाउडर, उसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, उसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। अच्छा इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसके बाद मैंने कढ़ाई मसाला इसमें
इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो होममेड कढ़ाई मसाला शामिल करें, वरना बाज़ार का जो कढ़ाई मसाला मिलता है वो शामिल कर लें। अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अलग ही लगेगा कि आप वाकई मिक्स वेज कढ़ाई ही खा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप कढ़ाई मसाला भी डालना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है। होममेड टेस्ट मेकर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। वो अगर आपने बना लिया है तो आप वो इसमें शामिल कर लें, वरना बाज़ार से जो कड़ी पाउडर मिलता है या टेस्ट मेकर मिलता है और वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो पानी शामिल करें। इसको कवर करके तकरीबन 2 मिनट मैं इसको छोड़ दूँगी। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जब तक हदीस देख लेते हैं। जी, तो 2 से 3 मिनट बाद बस हल्के से टमाटर सॉफ्ट करने हैं, बिल्कुल गलाना नहीं है टमाटर को। उसके बाद हम इसका कवर हटा देंगे और ये देखें मैं आपको चम्मच इस पे टमाटर पे ये देखें इस तरह से दिखा भी रही हूँ कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसका छिलका हटा लें, वरना ज़रूरत कुछ भी नहीं है। मिक्स वेज है तो चलता है इसमें तो। ये भी एक तरह की सब्ज़ी है टमाटर भी। तो बस हल्का सा मैंने आपको मैश करके दिखाया कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल गले हुए नहीं है। इसमें से अभी छिलका भी अगर मैं हटाऊँगी ना तो हटेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर गले हुए नहीं है। अगर टमाटर गल जाते हैं अच्छे से तो उसका छिलका खुद ही रिमूव हो जाता है। तो अब इस स्टेज पे हम सारी जो हमारी सब्जियां थी वो भी डाल देंगे। शिमला मिर्च भी जो थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब ये बात याद रहे कि मैंने शिमला मिर्च को ना ही फ्राई किया है और ना ही उबाला है। मटर को भी हमने बॉईल नहीं किया था, सिर्फ हमने इसको फ्राई किया था मटर को भी। और शिमला मिर्च आपने अब इस टाइम पे शामिल कर दी। इस टाइम पे आपने सारी सब्जियां जितनी भी हैं आपके पास, जो भी लेफ़्ट ओवर घर में बची कुची हो, वो सब शामिल कर दें। अच्छा, आपके पास अगर फ्रेश मेथी हो ना तो वो भी इस टाइम पर शामिल कर लीजिएगा। सही है, उसको फ्राई भी नहीं करना है और उसको बॉयल भी नहीं करना है। फ्रेश मेथी जो होगी वो भी आपने इसी स्टेज में इसमें शामिल करनी है। इसका फ्लेवर जो है अच्छा आएगा। बस इसको एहतियात से हमने मिक्स करना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल घटोला ना बन जाए ना सब्जियों का, तो ध्यान से आप इसको मिक्स कीजिएगा। तो इसमें पानी तो बहुत है, ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे पानी की, क्योंकि मैंने टमाटर जब कवर करे थे तब भी मैंने पानी शामिल कर लिया था। आपको ज़रूरत हो तो आप पानी शामिल करें। इसको कवर करके सब्जियों को गलने तक आप 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दें। 5 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगी। बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है सब्जियों को, तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा, वरना घटोला बन जाएगा सब्जियों का जब आप इसको मिक्स करेंगे। तो 5 से 10 मिनट बाद बस कवर हटा के इसका चेक करेंगे। आलू चेक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर जब मैंने आलू चेक किया था तो ये अच्छा गला हुआ था। इसको मज़ीद और गलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारी सब्जियाँ जब हम इसको भूनेंगे, इसका पानी ड्राई होगा तो मज़ीद और गलेंगी, तो बिल्कुल भुरता सा ना बन जाए। तो इसलिए हमने खिली खिली रखनी है सब्जियाँ। अच्छा, जो उसका पानी है आपको दिख रहा है, इसका मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। उसी दौरान हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाएगा, यानी हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा। इसका चम्मच ज़्यादा नहीं चलाया है मैंने, आप भी ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा, वरना हमारी जो सब्जियाँ हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगी, उनका भुरता ही बन जाएगा। तो बस थोड़ी थोड़ी देर में एहतियात से साइड्स में बस चम्मच चला के हमने इसको देखना है, ताकि हमारी सब्जियाँ नीचे से लगे नहीं। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से बस आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल साइड में इस तरह से एहतियात से बस आपने चम्मच चला के चेक करते रहना है, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं और मसाला है बिल्कुल भी नीचे से जले नहीं, लगे नहीं, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अगर ये जल जाएगा तो बस इस तरह से हमने इसको चेक करते हुए इसका पानी फुली ड्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमारा पानी हो गया था ड्राई और इसका ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और इसकी फ्लेम अभी मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी, बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फ्लेम को ख़त्म तो नहीं किया था, बंद किया था। तो खैर ये देखिए ऑयल हमारा आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ऑयल जो है अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा होता है तो मैंने ऑयल ज़्यादा ही यूज़ किया है। तो खैर ये हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल अच्छे से बन गई हैं। इसमें मैंने फ्रेश क्योंकि मेथी शामिल नहीं की थी, तो इसलिए अब ये जो ड्राई मेथी है उसको मैं हाथों में मैंने अच्छे से क्रश किया और इसमें शामिल कर दिया। अगर आपने फ्रेश मेथी डाली है तो फिर आप ये वाली मेथी नहीं शामिल कीजिएगा। ये मेथी शामिल करने के बाद मैंने इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स किया है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। अगर आप फ्रेश मेथी ना डालें तो ड्राई मेथी डालने के बाद इसी तरह से आप इसको हल्का सा मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लेमन, और लेमन जूस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके घर वालों को ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन लेमन जूस का टेस्ट अच्छा लगता है कढ़ाई में, और ये मिक्स वेज कढ़ाई है तो मज़ेदार लगेगी। तो लेमन जूस डालने के बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ
धनिया शामिल किया है और जूलियन कट की हुई अदरक शामिल की है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। इसको कवर करेंगे, 1 मिनट तक कवर करके हम बस इसको रहने देंगे। फ्लेम ऑफ ही है, फ्लेम ऑन नहीं है। ये अपनी ही भाप में अच्छे से इसके मसाले वगैरह जो हैं एडजस्ट हो जाएंगे। जो धनिया अदरक वगैरह हमने मेथी डाली है ना, वो अपनी ही भाप में बिल्कुल इसके फ्लेवर जो हैं बिल्कुल सेट हो जाएंगे। फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी गर्म है। इसको कवर करेंगे तो ये अपने ही भाप में खुद ही सेट हो जाएंगे इसके सारे फ्लेवर। तो ये है हमारी मिक्स वेज कढ़ाई का फाइनल लुक। देखिए कितनी कम सब्जियों से हमने ये मज़ेदार वेज कढ़ाई बना के तैयार कर ली है। आपने इसमें मटर दिख रहे हैं आपको, जो कि दिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए बहुत ही कम सब्जियां थी लेफ्ट ओवर, जो थोड़ी बहुत बच जाती हैं घर में अक्सर। मिक्स वेज बिरयानी से हाँ मुझे याद आया कि मेरे चैनल पे मिक्स वेज बिरयानी की रेसिपी मैंने अपलोड की थी बहुत टाइम पहले। तो यकीन माने वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी नहीं होती, वो रेसिपी है वो, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है। खैर, तो आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो सर्दियों में ये होता है कि मिक्स वेज बिरयानी बने, मिक्स सब्ज़ी बनती है। ये छोटे मोटे कामों में अक्सर सब्जियां बच जाती हैं। तो छोटी मोटी जो भी थोड़ी बहुत सब्जियां बचें तो उससे आप ये मज़ेदार सी मिक्स वेज कढ़ाई बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में। और थोड़ी सी सब्जियों से ये बन जाती है। जो भी आपके पास सब्जियां हों आप उससे ये बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं बहुत ही चालू किस्म की होती हैं। मतलब वैसी वाली चालू नहीं होती, मतलब चलते फिरते रिकॉर्ड हो जाती है ना, वो वाली चालू किस्म की मेरी रेसिपी होती हैं। उनमें से एक रेसिपी ये भी है। मतलब मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं था खाना बनाने का, लेकिन खाना तो बनाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं एवी शेवी खाना बना रही थी, तो रिकॉर्डिंग भी साथ में जा रही थी। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, जो चीज़ अच्छी बन जाए वो नेट पे आ जाती है। मतलब मेरे चैनल पे आ जाती है, और मेरे चैनल पे आ जाती है मतलब नेट पे भी आ जाती है, एक ही बात है। और जो नहीं अच्छी बनती वो आपसे छुपा लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि गलत बात आपको बताना तो गलत हो जाएगा ना, आपकी भी चीज़ ख़राब हो तो अच्छी बात नहीं है। तो खैर, वैसे ऐसा नहीं है मुझे खाना नहीं बनाना आता, खाना बनाना आता है, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। इंसान इंसान होता है, आखिर फरिश्ता तो होता नहीं कि उससे गलती हो नहीं सकती। तो मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं, तो इसलिए गलतियाँ तो मुझसे भी होती हैं। तो भाई सीधी सी बात यह है कि खाना बनाने का दिल नहीं था, खाना बनाना पड़ा। तो घर में सब्जियाँ जो रखी हुई थी ना वही बनानी थी। तो मैंने बर्तन लिया, उसमें डाला तेल। उसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलें, तो तेल के बाद मैंने उसमें शामिल किया थोड़ा सा ज़ीरा, और चॉप की हुई अदरक नहीं लहसुन डाला था मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्लाइस कट किया हुआ प्याज डाला, और उसको हल्का सा फ्राई किया। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल किया। अब दिल नहीं है खाना बनाने का, लेकिन फिर भी अदरक लहसुन को पकाना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कच्चा ही खाना बना के और रख दो घर वालों के सामने। तो उसका पकना बहुत ज़रूरी है अदरक लहसुन का, वरना पूरे खाने में कच्चेपन की स्मेल रहेगी। इसी टाइम पर आपने अदरक लहसुन को भूनना है, पकाना है। और ये देखिए चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च लगी रह गई। अब मैंने क्या किया, इसी चम्मच के ऊपर ये जो मेरी सब्जियां थी ना, आलू और गाजर, गाजर को आपने स्लाइस में कट करना है गोल, आपको पता है। आलू को मैंने छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ था। मटर, अच्छा मैं बना रही हूँ आलू मटर गाजर, ये तो बताया ही नहीं। मटर रह गए, बाकी गाजर और आलू मैंने इस टाइम पे डाल दिया। इसको अभी मैं ऑयल में अदरक लहसुन वगैरह में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ठीक है। तो अगर आपका भी दिल ना चाहे ना खाना बनाने का, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और अच्छी है, ठीक है। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद फिर ये आ गए मेरे टमाटर। इसको मैंने बीच से कट किया और इस तरह से रख दिया। अच्छा, मैं जब भी टमाटर रखती हूँ इस तरह से उल्टे ही रखती हूँ, हर वीडियो में यही मैं नोट करती हूँ। तो टमाटर को उल्टा रखने का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है कि नीचे से इसको हीट अच्छी मिलती है तो जल्दी गल जाता है टमाटर। बाकी आप सीधे भी रख सकते हैं। तो अभी मैंने ज़रूरत के मुताबिक जो है इसमें पानी शामिल किया है, ताकि हमारा मसाला नीचे से जले नहीं, प्याज वगैरह जले नहीं। और टमाटर डालने के बाद, पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे हमारा क्या कहते हैं, हमारी हल्दी। उसके बाद हमारी कुटी लाल मिर्च, फिर इन दोनों की डोज़ धनिया पाउडर। फिर उसके बाद हम डालेंगे इन तीनों पे भारी और खानों की जान नमक। अच्छा, मैंने क्या किया था ना, इसमें चिकन पाउडर भी शामिल किया था, बिल्कुल 1/4 टीस्पून शामिल किया था। वो पता नहीं इधर रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं आया, वो रह गया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने चिकन पाउडर भी इसमें शामिल किया था। तो आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर ना हो आपके पास चिकन पाउडर, तो वो जो होममेड मसाला था ना, टेस्ट मेकर, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, आप वो भी डाल दें, वरना कोई भी कड़ी पाउडर जो बाहर से मिलता है वो शामिल कर दें। उसके बाद इन सबको मिक्स किया, और ये जो हमारे मटर रह गए थे
उसको मैंने इसमें डाल दिया, हल्का सा मिक्स करेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो इसमें डाल दें, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बस इतना पानी नहीं डाल दीजिएगा कि बाद में वो ड्राई होना मुश्किल हो जाए और हमारा आलू गाजर मटर का भरता ही बन जाए। ठीक है, इतना पानी नहीं डालना है आपने। इसमें बॉयल आने के बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इन सब्जियों की फ्रेंडशिप होने तक इनको पकने देना है, मतलब गलने देना है, जब तक हम हदीस देख लेते हैं। जी, तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से गल गई हैं, पक गई हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए टमाटर तो वाह वाह सॉफ्ट ही हो गए, पूरे फ्लैट हो गए सब्ज़ियों पे जाके तो। तो आलू जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी है, वरना आप ये ना समझें हमें धोखा दे दिया, आलू तो कच्चे थे। तो ऐसी बात नहीं है, मैं मज़ाक कर रही हूँ, आप ऐसा सोचेंगे नहीं, मैं ही दिखा रही हूँ आपको आलू। तो देखिए आलू इतने हमारे गल चुके हैं, बाकी हमारी भुनाई में भी गलेंगे, तो इसको बिल्कुल ही गलाना नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा-सा रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी भुनाई करते हुए भी 10% ये और कुक हो जाएँगे। तो अब इसका पानी ड्राई होने तक हमने अच्छी फ्लेम पे इसको पकाना है। पहले हमने लो फ्लेम पे इसको कवर करके गलने दिया इन सब्जियों को। अब हमने हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाना है, और इसी दौरान हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाएगा, मतलब हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। और बस जब ये हमारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल अलग हो गया है, तो इसमें डालेंगे भुना भुटा धनिया ज़ीरा, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाइक वाला बटन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज तो करना बनता है ना आपको, वरना ऐसी सीधी सादी रेसिपी देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथों में अच्छे से रब की और इसमें डाल दें आप। इससे जो फ्लेवर है हमारी सब्ज़ी का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। इसलिए मैंने ये रेसिपी सोचा कि इसको शेयर करना बनता ही बनता है। इसको मैंने मिक्स किया, इन सारे मसालों को डालने के बाद ये 3 मसाले डाले, इसके बाद मैंने इसको मिक्स मुक्स किया। फिर बस हम इसको हल्का-सा सजा देंगे, मतलब आज मैंने कोई इस तरह का डिश आउट वगैरह तो इसको किया नहीं था, क्योंकि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करनी नहीं थी। बस ऐसे ही चलते-फिरते सुस्ती-वुस्ती में बन गई ये वीडियो तो। तो बस एक हरी मिर्च ली, उसको बीच में से मैंने कट किया और सब्ज़ी के ऊपर रखा, क्योंकि मैं वैसे भी कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ ना तो अक्सर हरी मिर्चें मैं एंड में इस तरह से ऊपर रखती हूँ, उसको कवर करती हूँ। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं है। हरा धनिया ऊपर से थोड़ा-सा डाला है और इसको कवर करेंगे। अब ये हमारी जो सब्ज़ी है गरम ही है। इसको बस ऐसे ही हम कवर करके 5 मिनट छोड़ देंगे और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो ये एंड के कुछ लुक शुक थे कि पता नहीं होता ना रेसिपी अपलोड करनी भी है नहीं करनी, तो एहतियातन मैंने बस कर ली। और ज़्यादा क्लिप्स मैंने इसके नहीं लिए, क्योंकि मुझे सुस्ती आ रही थी, मैं चाहती थी जल्दी से बस मेरी जान छूटे किचन से। तो बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़ेदार है। ठीक है, बाकी आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।